प्रोफेसर रागी का। प्रोफेसर रागी, प्रोफेसर रागी, ये डिसीजन इसलिए आया है क्योंकि बीजेपी की सरकार है और इसलिए सब लोग बोल रहे हैं। सुनो ओके ठीक है, एक सेकंड जवाब सुन लेते हैं ना प्रोफेसर रागी का। ऑडियो डाउन प्रोफेसर रागी, 40 सेकंड। देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो इस नैरेटिव को बंद कीजिए कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद का धर्म होता है, इस्लामिक टेररिज्म इज ए ग्लोबल एक्सेप्टेड फिनोमेना। और 9/11 के बाद, चाहे वो स्पेन के अंदर हो, ऑस्ट्रिया के अंदर हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जर्मनी के अंदर हो, फ्रांस में हो, सब जगह बॉम्बिंग हुई है। भारत के अंदर भी बॉम्बिंग हो रही थी। इसलिए इस्लामिक टेररिज्म जो था वो एक बहुत बड़े पैमाने पर भारत के अंदर भी इस बात पर बहुत जिक्र चल रहा था। और आपको ध्यान में होगा कि 2004 का इलेक्शन जो लड़ा था उसमें जो है वो पोटा को खत्म करने के एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया गया था, क्योंकि जो भी लोग पकड़े गए थे वो तो लेफ्ट ने भी चलाया था, कांग्रेस पकड़े जा रहे थे। ये और बात है, एक कांग्रेस को लग रहा था उसको मुसलमान वोट मिल जाएंगे और मिले भी। 10 सेकंड। तो चूंकि इस्लामिक टेररिज्म एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट हो गया था और कांग्रेस पार्टी को यह नैरेटिव तय करना था कि भाई ये तो ये टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता। आज भी वारिस पठान बोल रहे हैं, अरे होता है भाई, ठीक है, ये एक्सेप्टेड फिनोमेना है। और ओके, वारिस पठान के लिए ओके प्रोफेसर आगे 30 सेकंड वारिस पठान, ये धर्म की बात हम नहीं करते ना भाई। किया। देखिए अमीश भाई, देश का सबसे पहला आतंकवादी कौन था? नथुराम गोडसे, जिसने महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। 10 सेकंड आप रुकिए ना, 40 सेकंड बोल रहे हैं वारिस, बताइए मेरे को। 10 सेकंड ऑडियो डाउन कराओ आपका। संगीत रागी 40 सेकंड बोल रहे हैं, बोलिए वारिस। देखिए सुनिए अमीश भाई, ये आतंकवादी का धर्म नहीं होता, मैं हमेशा बोलता हूं, वरना ये लोग मानते नहीं। अभी सब लोग सवाल कर लिया मैंने, नथुराम गोडसे का कौन सा धर्म था जिसने महात्मा गांधी फादर ऑफ द नेशन का कत्ल कर दिया था? सबसे पहला देश का आतंकवादी नथुराम गोडसे था, उसका कौन सा धर्म था? नक्सलाइटों का कौन सा धर्म है? चलिए बताइए मेरे को। इसीलिए धर्म को आतंकवाद से नहीं जोड़ना। आतंकवादी आतंकवादी है, उसको कानूनी सजा मिलनी चाहिए हमको। अभी आईएनआई और कौन था हथियार? अरे वाह, फादर ऑफ द नेशन को मार डालने वाला आतंकवादी नहीं था। देश का सबसे पहला आतंकवादी नथुराम गोडसे था। बोलो नथुराम गोडसे मुर्दाबाद, हिम्मत है तो बोलो। ओके प्रोफेसर, आप उसको जिसने फादर ऑफ नेशन ठीक है वारिस, यू मेड योर पॉइंट। भाई आपको बताना चाहता हूं, आपने 1 मिनट अपनी बात को रख लिया। ओके ऑडियो डाउन। ओके प्रोफेसर आगे 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड प्रोफेसर आगे। देखिए दो चीजें होता है क्रिमिनल केस में, एक तो डायरेक्ट साक्ष्य और दूसरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस। डायरेक्ट कोई भी साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कि यह पूरा केस फैब्रिकेटेड था, यह पूरा केस कॉन्कॉक्टेड था, यह पूरा केस मैन्युफैक्चर किया गया था। ऑब्जेक्टिव क्या था? बार बार मैं जिक्र कर रहा हूं, शुरुआत के दिनों से ही इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि ताकि हिंदुओं को भी, चूंकि इनका एक बड़ा वोट बैंक था जो मुस्लिम वोट बैंक था, उसको ये कंसोलिडेट करने के लिए, ये कहने के लिए कि हिंदू भी आतंकवाद में शामिल है, ये थियरी नैरेटिव के डेवलप करने के लिए डेवलप किया गया ताकि मुसलमानों को। आपको 10 सेकंड दूंगा, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, आप अपने मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कांग्रेस और आपने ये थ्योरी चलाई। पुरोहित को भी नहीं छोड़ा। ओके यू मेड योर पॉइंट। कुछ नहीं, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। नंबर 1 40 सेकंड। संगीत रागी, सबसे पहले इस जजमेंट में जो आया है, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है कि भाई आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। तो कृपा करके आप भी बोलें कि इस्लामिक जिहाद और इस्लामिक आतंकवाद कोई रियलिटी नहीं है। और यहाँ पे स्टॉप डाइसेक्टिंग इस्लाम एंड कुरान ऑन अ डेली बेसिस। नंबर 1, हाँ, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है। दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, यस, आप हिंदू राष्ट्र के जो पक्षधर हैं, जो नहीं चाहते, सिर्फ चाहते हैं कि वन मोनोलिथिक संस्कृति 5000 साल पुरानी वही रेप्लिकेटेड रहे, जिनका टॉलरेंस माइनॉरिटीज के लिए 0 है, जिनको फर्क नहीं पड़ता अगर पोटा का मिसयूज हो रहा हो। तो मैं कह रहा हूं हर कम्युनिटी के अंदर गलत एलिमेंट्स हैं, चाहे मुसलमान हो या हिंदू। आप ऑडियो डाउन करिए। नहीं ये गलत है सुधांशु त्रिवेदी। ऑब्जेक्टिव ये था कि ये थ्योरी फ्लोट करना कि अगर मुसलमान, अगर इस्लामिस्ट टेररिज्म है तो हिंदू टेररिज्म भी है। थ्योरी यही एस्टैब्लिश करनी थी, मोटिव यही था, और ये सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में एस्टैब्लिश करने के लिए था। द थ्योरी वाज दिस।
सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, जो बहुत यंग बच्चे हैं उन्हें ना याद हो, मगर हमारे जो पैनल पे बैठे सारे लोगों को याद होगा, तकरीबन 20 साल पहले 2004-5 में, जैसे आज व्हाट्सएप चलता, उस समय केवल मैसेज चलते थे, एसएमएस, और खूब एसएमएस सर्कुलेट हो रहे थे। उसमें लिखा होता था, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। अब ये नैरेटिव इतना पिकअप करता चला जा रहा था कि कांग्रेस और लेफ्ट को बड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, जो कह रहे हैं कि आतंकवाद का पोटा तो चलिए भाजपा लाई थी, अटल जी की सरकार, हटाया मनमोहन सिंह सरकार ने। इससे पहले भी एक एंटी टेरर एक्ट आया था राजीव गांधी के जमाने में, टाडा, और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस आधार पर? कि मुसलमान ज्यादा पकड़े जा रहे हैं। अरे भाई, उसमें खालिस्तानी भी पकड़े गए, एलटीटी वाले भी पकड़े गए, नक्सल भी पकड़े गए, नॉर्थ ईस्ट वाले भी पकड़े गए, मगर हो हल्ला मचा एक ही को लेके। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि अभी वारिस पठान साहब के दिल में बड़ा दर्द हो रहा था कि मालेगांव मस्जिद में जो ब्लास्ट हुआ, इसमें 6 लोग मारे गए। तो मैं बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं वारिस पठान साहब, मालेगांव मस्जिद को लेकर आपके मन में बड़ा शक है कि ये हिंदुओं ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, ये रावलपिंडी की मस्जिद में जो धमाके क्यों होते हैं, ओके, वारिस पेशावर पठान की जवाब, मस्जिद में वारिस पठान धमाके जवाब। क्यों होते हैं, काबुल, कंधान, मकरान, हेरात, जलालाबाद, इशू सीरिया, क्या है यहाँ की सुधांशु मस्जिदों में त्रिवेदी धमाके के साथ क्यों पता होते है हैं, आपको ये अमीश बताइए। भाई? और मैं 1 मिनट में बात हो रही है हिंदुस्तान में, 1 मिनट बात हो रही है भारत की, और मैं बात बिल्कुल करेंगे, कहना ये ले चाहता जाएंगे हूं। रावलपिंडी, अरे भाई रसिया, सुनिए, अमेरिका। बात करिए भारत अरे की, मेरे तो मैं भाई, कह रहा हूं। भारत की अरे पूरी कोर्ट बात ने आने तो दो भाई, NIA पूरी की बात कोर्ट आने ने दीजिए, पूरी बात आने दीजिए, लगातार सुधांशु डिस्टर्ब करना, त्रिवेदी, ऐसे नहीं हो सकती भाई। वारिस 10 सेकंड, पूरी बात नहीं हो रही है, फिर चिल्लाना शुरू कर देते 40-50 सेकंड्स फॉर यू। ओके, सुधांशु जी 10 सेकंड्स। हाँ, मैं पूरी बात कहता हूं। अब भारत में मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे मुकद्दस मस्जिद मुसलमानों की हजरत बल, उसी पे आतंकवादी कब्जा क्यों करते हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। और मुसलमानों की दुनिया में सबसे बड़ी अच्छा है, तो पवित्र जवाब तो मस्जिद सुनो। मक्का, उसी पे आतंकवादी कब्जा क्यों करते हैं? वो 20 नवंबर 1979 और 1993 के नवंबर में हजरत बल पे कब्जा। और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान में हिंदुओं से लड़ाई है, आतंकवाद का कोई, उस मजहब का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। और श्रीलंका में चर्चेस में ईस्टर संडे में धमाके होते हैं, और न्यूजीलैंड में आतंकवाद से कोई मजहब का लेना देना नहीं है। फिर उसी मजहब का बौद्ध मठों के ऊपर बर्मा में झगड़ा होता है, हमले होते हैं, मजहब का कोई आतंकवाद से लेना देना नहीं है। कम्युनिस्टों से चाइना के सिचांग प्रोविंस में, बोस्निया हर्जोगोविना से में सर्बियों के साथ, सोमालिया में, इथोपिया में अफ्रीकियों के साथ, लंदन में, ओके, जवाब तो लेते सुधांशु, वारिस पठान की टर्न है अब। सुधांशु जी, में इजरायलियों के साथ नहीं, आतंकवाद का कोई मतलब नहीं। ये देखिए, सुधांशु जी भी एक चीज तो मान रहे हैं, जो कोर्ट ने आज ऑब्जर्व भी किया है, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद को किसी धर्म के साथ जोड़ना बेवकूफ़ी है। तो जो इसकी वजह से भी ये हमला हुआ, जिसका मोटरसाइकिल यूज हुई थी, जिसमें आरडीएक्स के ट्रेसेस पाए गए थे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी आया था कि वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी। तो जो भी लोग इन्वॉल्व थे, सजा मिलनी चाहिए था। अब तो यही बोल रहे हैं ना सर, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर वही है जिसने हमारे बहादुर शहीद हेमंत करकरे को बदवा दी थी। हेमंत करकरे का इंटरव्यू देख लीजिए, उन्होंने क्या कहा था, मैंने पूरी तरह से एविडेंस को देखते हुए हमने इनको अरेस्ट किया है, और 2 जो भागे हुए आरोपी है। ओके, सुधांशु 10 सेकंड, सुधांशु 10 सेकंड रिप्लाई। तो आप 10 सेकंड सुधांशु, 10 सेकंड सुधांशु। बात नंबर 30, रोहिणी सेलियन ने जो एफिडेविट डाला था, उसमें कहा था कि मुझे एनआईए ने कहा कि स्लो जाओ, उसके बारे में आपका क्या कहना है? और तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, इस मैटर में अपील फाइल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बताओ सुधांशु त्रिवेदी। अगर ओके, जवाब सुन लेते हैं ना। आपने बोला वारिस भाई, वारिस पठान, यू सेड, सुधांशु त्रिवेदी योर रिप्लाई 20 सेकंड। सुधांशु, शार्प रिप्लाई। देखिए, जो अर्जी फर्जी केस डाले गए, रोहिणी सालियान जो कि सरकारी वकील थी कांग्रेस की, कोई जाके चेक कर ले, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। असीमानंद के कन्फेशन के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह कहता है कि चूंकि असीमानंद ने मान लिया है, तो जितने मुस्लिम आरोपी है बरी कर देना चाहिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हिंदू मुसलमान कैसे नजर आ रहा है? रोहिणी सालियान का ऑन रिकॉर्ड दिया गया बयान है कि इनोसेंट मुस्लिम टारगेट हो रहे हैं। भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सिर्फ आरोपी है, और हर आरोपी एक एक्सक्लूसिव केस है, और उसके आरोप की सिर्फ टेक्निकल आधार के ऊपर प्रोफेशनली लीगल जवाब देना चाहिए। अगर कोई यह बोलता है कि असीमानंद के बयान, जिस पे वो चार्जेस तक नहीं फ्रेम कर पाए, वो कौन सा बयान जो तिहाड़ जेल के अंदर एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया गया, जिसपे जेलर टर्मिनेट हो जाना चाहिए, कि एक जेल में बंद अपराधी के साथ किसी मैगजीन ने इंटरव्यू कैसे किया, उस इंटरव्यू को उल्टा इकबालिया बयान मानकर कोई पब्लिक प्रोसिक्यूटर यह कहे कि इसके बेस पे सारे मुस्लिमों को छोड़ देना चाहिए,